तो ये है 48 लॉ ऑफ पावर, जिसका आज नियम 7 है। तो आइए पढ़ते हैं। नियम 7। रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, तो मैं जल्द ही नियम 7 पढ़ जाऊँ। हाँ, तो नियम 7 है, काम दूसरे से करवाएं लेकिन श्रेय खुद ले। मतलब काम दूसरे से करवाएं लेकिन श्रेय तुम खुद ले। श्रेय 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 समझते हो ना? समझ जाओ। विचार, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरे की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरे से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी ना करें। अब इसके है शक्ति के कुंजी। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीतते हैं, जबकि ज़्यादातर जानवर दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पना शक्ति कम होती है और वे अक्सर शक्ति की ज़रूरत वाले काम को नहीं कर सकते। मतलब है कि बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पना शक्ति कम होती है और वे अक्सर शक्ति की ज़रूरत वाले काम को नहीं कर सकते। वे जल्द ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतज़ार करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फ़ायदा उठाने का तरीका खोज रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुण से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में, और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। इनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्र पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखे और श्रेय खुद ले, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामखा बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनमें वे योग्यताएं और योजनाएं और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख ले और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दे, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नज़र आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं होती।
इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इस कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलता का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन मध्ययुगीन और रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे। शेक्सपियर ने दूसरे की कहानियाँ पर नाटक लिखे। उन्होंने प्लूटार्क के कथनात्मक चरित्र चित्रण यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटकुले संवाद लिखने में प्लूटार्क का कई सानी नहीं था। बाद में कितने सारे लेखक ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है, चाहे वे रणनीति के प्राचीन महारथी हो, मानवीय मूर्खता के इतिहासकार हो या मानवीय चरित्र की गहराइयों में डूबे लेखक हो। सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतज़ार कर रहा है कि आप आएं और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है, और ये सभी कब्र में उठकर कभी लोगों को यह बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में ज़िंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह कर लें। जैसे बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरे के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। तस्वीर: गिद्ध। जंगल के सभी जानवरों में उसका काम सबसे आसान होता है। दूसरे की कड़ी मेहनत से उसका काम आसान बन जाता है। उनके मरने से उसे भोजन मिलता है। गिद्ध पर निगाह जमाए रखें। जब दूसरे की कड़ी मेहनत करते हैं तो वह उनके ऊपर मंडराता रहता है। उसे बुरा न माने बल्कि उसके साथ जुड़ जाए। विशेषज्ञों की राय: इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसीलिए सबसे ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरे की जी-तोड़ मेहनत के बल पर आप महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना सीखें। तो ये था आज का नियम 7वां था। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आई होगी। तो यही था आज का वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय गाइस।